तो ये लो जी, शाम का मौसम है। शाम के बज गए 5:30 के समथिंग और क्लाउड्स लगे हुए हैं आज हल्के हल्के से। मतलब वैसे खिला हुआ मौसम दिख रहा है लेकिन बादल से महसूस भी हो रहे हैं। धूप बहुत पहले चली गई और चारों तरफ ऐसा ही कुछ व्यू है। और ये देखो अपनी पूरी फैमिली यहाँ पर सर्दी में ही बैठी है। इनका खाना पीना बन गया, इन्होंने खा भी लिया और इनका स्कूटर जो है वो चूल्हे के पास ही आ गया। देखो, इनको अपना स्कूटर दूर खड़ा करना चाहिए। और आज ये अपनी गाय माता को खेत में छोड़ कर आए, वो थोड़ी देर में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अंदर। बच्चे का नैनी पढ़ रही है, पर नैनी भी क्या पढ़ रही है, वो तो मेरे को ड्राइंग करती दिख रही है। देख रही हूँ जाके एक बार क्या कर रही है। अच्छा, पढ़ाई कर रही है। ड्राइंग का किट तो वैसे ही निकाल के रखा है। तो जी अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पर मॉर्निंग में। और ये 9:30-10 बजे का टाइम होगा लगभग। बच्चे गए हैं स्कूल में, 9:30 बजे उनकी स्कूल लगती है, तो 9:15 बजे के समथिंग वो गए थे। और उनके जाते ही बस मैंने अपनी झाड़ू उठाई, ऊपर से झाड़ू लगाई और उसके बाद में आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ये नीचे वाली किचन है ये अब सेट करनी है। ज़्यादा जो मतलब जोर वाली जो ठंड थी ना वो जा चुकी है, धूप निकलने लगी है अच्छी वाली। तो मैंने सोचा नीचे किचन सेट करनी चाहिए, बहुत दिन हो गए। और मतलब ये है कि ऊपर जो है ना वो मेरे को जगह चाहिए, अब दुकान वाली जगह मुझे चाहिए किसी काम के लिए। उसमें एक परिवार और भी रहने वाला है, वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। उनका घर भी सेट करना है, तो उनका घर सेट करने के लिए जो और एक फैमिली रहेगी दुकान के अंदर, उनके लिए मुझे मेरी किचन नीचे करनी थी। और ठंड भी अब कम हो गई है तो ये भी कारण था। और वो होता है ना कि एक टाइम के बाद में हम ऊब भी जाते हैं, बोर हो जाते हैं एक जगह से। तो ये था कि हम जगह बदलते रहते हैं ना सामान की इधर उधर, और मेरे पास ऑप्शन है नीचे किचन का, तो मैंने सोचा चलो नीचे करते हैं। और मेरे को मम्मी भी और शर्मा जी भी ये बोलते हैं कि तुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना होता है। मेन बात यह है कि तुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना होता है, और कोई बात नहीं है। इसलिए तो ये ऊट-पटांग हरकतें कर रही है, मतलब कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर किया था जब, तो चलो ठंड थी। अभी तो कम से कम 1-1.5 महीने और ठंड रहेगी, तो तुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन बस मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये नीचे किचन अपनी सेट कर ली है। तो जी मैं आ लगी थी आज सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, और मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे से ना शूट करते हुए काम बहुत कम होता है। फिलहाल मैं हूँ एकदम थकान में, डिप्रेशन में, माइंड एकदम खराब है। मतलब क्या बताऊँ आपको, निराश बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे हालात में व्लॉग शूट करने का मन नहीं था, बस मेरे को काम करना था। तो सुबह लगी थी और अब आपको दिखाती हूँ क्या कुछ किया है। तो ऊपर से ला करके नीचे ये सारी किचन सेट की है, सारी सफाई की, इधर से सब कुछ करके ये सेट किया। यहाँ की ट्यूबलाइट खराब है, ये चेंज करवाएंगे आज। और लेके जरूर आई थी ये ट्राइपॉड, लेकिन यूज नहीं किया। फिर ये यहाँ पे बिस्तर लगाए हैं, बेड ऊपर है, ये बीच वाले फोल्ड करने हैं। बाकी भी बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। इस अलमारियों में ना, इनमें बहुत भयंकर सांग निकला हुआ है, बुरी तरह से कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो ये फोल्ड करने हैं। उसमें भी ऐसा ही हाल है, क्या दिखाना है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अरेंज नहीं है, बस बिखरा पड़ा है सब कुछ। सुबह उठते ही मैं लगी थी, कुछ नहीं बहुत कुछ वैसे किया है आज। पूरे घर में एकदम बढ़िया वाली झाड़ू लगाई है, डीप क्लीनिंग वाली। नीचे भी सारे, पोछा नहीं लगा, झूठ नहीं बोलूँगी, पोछा मैंने नहीं लगाया क्योंकि 1 बजने को जा रहा है। अब तक मेरी झाड़ू ही कंप्लीट हुई है, और सामान नीचे शिफ्ट किया है वो कंप्लीट हुआ है, बर्तन साफ हुए हैं। यहाँ देखो छत पे भी ना बहुत बुरा हाल मचा हुआ था, मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मतलब अजीब सा लग रहा था कि हाँ ये भी बिख रहा है, वो भी बिख रहा है। ऊपर से ना वो चल रहा है, पतझड़ मौसम आ गया शायद, तो आंधी चल रही है, उसके साथ पत्ते बहुत जड़ रहे हैं, बहुत बिखरा पड़ा है। यहाँ पर ये बेड रखा है, ये देखो पत्ते गेट के नीचे से आ रहे हैं। ये बंद है, मैंने बंद कर दिया था कि कचरा ना आए, लेकिन गेट के नीचे से पत्ते आ जाते हैं। पीपल है यहाँ पे, तो उस पीपल के पत्ते आते हैं। अब मैंने मेरा पानी लगाया, अब मैं नहाऊंगी। ये सारा इधर का ये सामान नीचे ले गई, यहाँ पे सोफा डाल दिया। और इधर मेरा ये बच्चों का डॉल हाउस है ना, ये सेट कर दिया, क्योंकि बाहर ना मौसम खराब हो रहा है, आंधी में बारिश सब कुछ है ना, फिर खराब करती है इसको। तो खराब करती है तो फिर वापस सब कुछ उजाड़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा बार बार उजाड़ने से अच्छा एक जगह सेट कर दूं।
अब यहाँ पे खेलते रहेंगे, मौसम भी ठंडा रहे, मतलब ठीक रहेगा, यहाँ पे हवा नहीं चलेगी। बाहर खेलते थे ना तो धूप में एक तो हो गए काले मेरे जैसे, अब यहाँ पे सेट कर दिया तो यहाँ पे आराम से छाया में खेल लेंगे, हवा भी नहीं लगेगी, सर्दी भी नहीं लगेगी, परमानेंट शिफ्ट रह जाएगा, बारिश के डर से उठाना नहीं पड़ेगा। कल रात को ना बारिश का डर था कि बारिश आएगी सोच करके दोबारा उठाया मैंने सारा, कितना अच्छे से अरेंज किया था, फिर हटाना पड़ा। फिर आज मैंने दोबारा से इसको अरेंज किया है, बाकी वो अपने हिसाब से देख लेंगे वापस आने के बाद में, जैसे सेट करेंगे स्कूल से आके देखेंगे। यहाँ पे खाली दिन में रहने के लिए बेडरूम बना दिया है, दिन में ऊपर यहाँ पे रह सकते हैं, जब जैसे नीचे जाने का मन ना हो, दिन में ऊपर ही बैठने का मन हो तो यहाँ बैठ जाए। बाकी परमानेंट मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया सोने के लिए। धूप होती है दिन में तो फिर ठंडे है ना अभी, तो ऊपर बैठने का मन करता है, तो यहाँ बैठ जाएंगे, है ना। और मैं आपको दिखा रही हूँ बस मैंने क्या क्या किया है सुबह से, क्योंकि आज की कोई अपडेट नहीं दी मैंने। ये वाला एरिया है ना, ये पूरा गंदा हो रखा था, ये पूरा साफ किया है, बस ये गत्ता छोड़ा है क्योंकि ये मेरे को डोल हाउस में काम आ सकता है। अभी ये पूरा साफ किया है। और अभी मेरा काम क्या क्या बच गया, ये सारी छत साफ की है। अब काम क्या क्या बच गया वो बताती हूँ, जो कि मुझे कल करना है। अब पाला तो गिरेगा नहीं, पाला नहीं गिरेगा तो ये पेड़ पौधे हैं ना अब सही हैं, मतलब इनको अलग कर सकती हूँ मैं। तो इनके सूखे पत्ते जो है ना, देखो क्या बुरी तरह से बर्बाद हो रखे हैं। ये पाला गिरा था ना 2-3 दिन पहले, उससे ये पेड़ खराब हुआ है मेरा, इसके पत्ते जले हैं। 2-3 दिन पहले पाला गिर गया था ना, उससे बुरी तरह खराब हुआ है। इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी गया, उसी से गया है देखो। तो इनके पत्ते जिनके झड़ गए ना, वो झाड़ के और इनको थोड़ा तरीके से रखूंगी, क्योंकि पाला गिरने के चांस नहीं है, और क्या पता गिर जाए, बारिश आएगी। अभी 1-2 दिन के बाद में करूंगी ये काम, देख लेती हूँ। बारिश आने के चांस बता रहे हैं 25 तारीख तक। तो अगर 25 तारीख बारिश आ जाएगी तो उसके बाद में तो वैसे धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी, तो फिर इन पेड़ पौधों को दोबारा अरेंज करना है, ये काम बचा है मेरा। बाकी ज़्यादातर आज फिनिश कर दिया। और यार पता है हो नहीं रहा था, मतलब दिमाग है ना एकदम ख़राब हो रखा था। फिर मैंने सोचा आज व्लॉग जाए ना जाए, पिछले 3-4 दिन से यही सोच रही हूँ, व्लॉग बनता भी नहीं है, हालत भी एकदम ऐसी हो रखी है मेरे से। जब मेरा सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा हो ना, जब मेरे से कुछ नहीं होता, फिर मेरा दिमाग ख़राब रहता है बस, और मेरे को ऐसा फील आता है कि मैं बीमार हूँ। तो वही फीलिंग आ रही थी, व्लॉग भी ऐसे इरेगुलर से हो रखे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज व्लॉग नहीं जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप अपना काम करेंगे। तो मैंने पूरा टोटल सुबह लगी थी बच्चों को भेजते ही और सारा समेटा। अब उसके बाद में अब नीचे हो गया, ऊपर हो गया, थोड़ा सा तरीके से हो गया सब। अब धीरे धीरे रूटीन में आऊँगी, क्योंकि ये ठंड है ना, ठंड जो आई थी ना, ठंड ने मतलब इतनी भयंकर सर्दी आई थी, इसने सब कुछ वो कर दिया, रूटीन सारी बिगाड़ के रखी है, सब कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो रखा था। तो अब मैं ले आती हूँ कपड़े और फिर मैं नहाती हूँ। शर्मा जी गए हैं कहीं बाहर, फिर वो आ जाएंगे। जब ये ट्यूबलाइट चेंज करवाने के लिए बोलूँगी उनको, ये ट्यूबलाइट चेंज करवाएं, क्योंकि अभी तो लगाई थी जब हम लोग नीचे आए थे, 3-4 महीने होंगे, 5 महीने हुए होंगे लगभग, और ये अभी से ख़राब हो गई। 1 साल की वारंटी पीरियड में अभी तो चेंज हो जाएगी आज। तो इसको चेंज करवा लेती हूँ और नहाने के कपड़े लेती हूँ, नहा लेती हूँ मैं। पानी गर्म हो गया, मेरा आवाज़ लगा रहा है सुर 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 सुर। तो जी अब चलते हैं नीचे, नहाना हो गया है। अब मैं पहनूंगी ऊपर से कुछ ठंड का इंतजाम करने के लिए गर्म कपड़ा, ठीक है। अब नहाने के बाद में सारा काम फिनिश होने के बाद में जो सुकून मिल रही है क्या बताऊँ। और मेरी नाड़ दिख रही होगी एकदम मोगली की सी। तो जी मैं रेडी हूँ, कपड़े पहन के, ऊपर वाले भी, क्योंकि ठंड लग रही थी। और अब बना लेते हैं रोटी, क्योंकि शर्मा जी आने वाले हैं और मैंने रोटियां नहीं सेकी हैं, तो रोटी सेक लेती हूँ। और ये बर्तन अरेंज कर देती हूँ जो कि इधर बिखरे क्या पड़े हैं, टोकरे में रखे हैं, ठीक है। और मैंने ये सिंक भी खोल ली, इसके नीचे पाइप तो लगा हुआ है, तो मैं एक बाल्टी लगा दिया करूँगी, पानी ऊपर डाल दिया करूँगी, बर्तन साथ के साथ साफ हो जाएंगे। मतलब ये काम जो है ना, ये लटका रहता है और ये लटका नहीं रहेगा फिर, है ना, सही है ना, आप लोग बताना। तो जी फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि किचन जो है वो क्यों नीचे सेट हुई है और ऊपर कौन सा परिवार रहेगा। मतलब कि उसमें मुझे डॉल हाउस बनाना था, वहाँ पर जो अपनी गुड़ियों का घर है ना, वो परमानेंट शिफ्ट करना था, उसमें ही रहेंगी अपनी वो सारी फैमिली के साथ में गुड़ियाँ। तो मुझे यहाँ नीचे लेकर आना भी ज़रूरी था किचन को।
क्योंकि ये नीचे जो किचन वाली जगह है ये खाली पड़ी रहती है और इसका इतने अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा जा रहा। और मेरे मेन है ना टेंशन का कारण यही बन रहा है कि नीचे सामान जो है ना वो पड़ा है और उसकी केयर नहीं हो रही। बस ये पूरे दिन दिमाग में ये बातें घूमती रहती हैं, ये भी कारण था। तो एक नहीं, बहुत सारे कारण थे जिसके कारण मुझे नीचे आना पड़ा। तो देखते हैं अब कितने दिन तक मेरा यहाँ पर सेटिंग रहती है, फिर ऊपर किचन कब बनती है। कोशिश है ऊपर बनाने की। अब छत पर कोई आया है शायद तक शर्मा जी, नीचे में ऊपर नहीं, यही बोला है कि जाना ऊपर बार बार पड़ता है। तो कोई बात नहीं, करेंगे एडजस्ट, है ना। ऐसा हुआ से तो पीछा छूटेगा। नीचे तो चले जी, शर्मा जी आए हैं। मैं नीचे चल के मेरी रोटियां सेकती हूँ। इसमें काफी मोटी लग रही हूँ मैं, है ना। नीचे से दो पहन लिए ना, हवा चल रही थी यार, क्या करे आदमी, दो ना पहने, हवा से बचने के लिए पहनने पड़े, है ना। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरी शर्मा जी की रोटियाँ बनानी है मुझे। और ये देखिए गर्म कपड़ों की वजह से मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, मतलब मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ मैं, कि इतनी मोटी मैं कैसे हो गई। मतलब नीचे ऊपर नीचे इतने कपड़े पहन रखे हैं तो महसूस होता है ना, जैसे पता तो है ही भाई कि इतने कपड़े पहन रखे तो इसलिए मोटी हो रही हूँ। और बाकी तो मेरे कहाँ चर्बी चढ़ने वाली थी, मैं चर्बी चढ़ने ही नहीं देती, पूरे दिन ऊपर नीचे इधर उधर बस लगी रहती हूँ, इसलिए पेट तो कहाँ आएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो का करेंगे हम एंड। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में आप सबसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं आप, मतलब पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से कुछ छुपा रही हूँ, अगर आप लोग समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत कुछ छुपा रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है लेकिन मैंने आपसे छुपाया है अभी तक। तो चलिए फिर मेरे को बताइए किस किस को पता चला। बाय।